हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक कराड़े सर फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल परासिया। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th गणित के चैप्टर 6 त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन को जो प्रश्न बैंक में दिए हैं हम उसे हल करने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 तक के आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं जो आपको करवा दिए गए हैं। अब ये प्रश्न क्रमांक 6 से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से इसे। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 6, आकृति में डी समांतर बीसी है। दिख ही रहा है हमें, ये जो डी है ये समांतर खींचा गया है बीसी के, तो हमें ईसी पता करना है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए सभी। सबसे पहले इसमें दिया क्या है, इसमें हमें दिया है कि एडी जो है हमारा वो है 1.5 मीटर और डीबी जो है डीबी 3 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर है और डीबी कितना है 3 सेंटीमीटर। ए जो दिया है ए वो है 1 सेंटीमीटर और हमें पता करना है ईसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थेल्स थ्योरम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के आधार पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं बाय बीपीटी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ये होगा एडी के बटे में डीबी इक्वल्स टू ए के बटे में ईसी, और हमें ईसी ही पता करना है। तो एडी की जो वैल्यू है वो है 1.5 1.5 और डीबी जो है हमारा वो है 3। ए जो है हमारा ए वो 1 है और ईसी हमें करना है पता। तो 1.5 का ईसी में 13 गुणा होगा तो 1.5 ईसी हो जाएगा और 3 एकम 3, तो ईसी बराबर हो जाएगा 3 और ये होगा 1.5। तो इसे हम लिखेंगे 3, 1.5 को लिखना 15, दशमलव के बाद एक अंक इसलिए एक शून्य जाएगा ऊपर, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो हमारा जो ईसी आएगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये बनना चाहिए, ये हमारा आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये भी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पर ही आधारित है। इसमें डी समांतर बीसी दिख रही है आपको, डी वाली लाइन, ये डी वाली लाइन बीसी वाली लाइन के समांतर है, हमको दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें एडी पता करना है, एडी। तो ये समान आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसको शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। ओके, तो हमें देखिए एडी हमें पता करना है, तो एडी बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, डीबी जो है डीबी है 7.2 सेंटीमीटर, ए जो है ए आएगा 1.8 सेंटीमीटर और ईसी जो दिया है ईसी वो है 5.4 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी प्रश्न है, तो यहाँ पे लगा जाएगा बाय बीपीटी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय से देख लीजिए एडी, ये आ गया एडी के बटे में आ जाएगा डीबी, तो एडी के बटे में आ जाएगा हमारा डीबी इक्वल्स टू ए के बटे में आएगा हमारा एडी। चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सॉरी, ए के बटे में आएगा ईसी, ये ए के बटे में आएगा हमारा ईसी। तो एडी जो है हमारा वो हमें पता करना है, छोड़ दीजिए इसे। डीबी जो है हमारा वो है 7.2, ए जो है वो है 1.8 और ईसी जो है वो है 5.4। तो एडी के बटे में 7.2 को भी आप रहने दीजिए, ऊपर के एक दशमलव से नीचे का दशमलव का एक अंक काटना है हमें, ये एक दशमलव से एक अंक, दशमलव के एक अंक से एक अंक काटना है। तो जब एक कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हम देखेंगे यहाँ पे 18/54 आएगा। 18 का पहाड़ा आप जानते होंगे, तो 18 एकम 18, 18 3 54, या इसे छोटी संख्या से भी काटा जा सकता है, 2 इनम 18, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, अब 9 एकम 9, 9 3 27। तो अब आप ध्यान दे रहे होंगे 3 का एडी में गुणा होगा 13, तो 3 एडी, और 7.2 का 1 में 13 गुणा होगा तो 7.2 एकम 7.2। तो एडी जो होगा हमारा वो होगा 7.2 डिवाइडेड बाय 3, 3 गुणा से भाग में आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लगेगा दशमलव, उतरेगा 1, 3 चौ 12। तो जो हमारा एडी होगा वो होगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 6। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस प्रकार है, 6 मीटर
लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कि देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई 6 मीटर लंबाई का स्तंभ है, इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। छाया की लंबाई मतलब ये नीचे का जो हिस्सा है, स्तंभ ए बी है, और इसकी जो छाया है वो क्या है, देखिए 4 मीटर है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज सबको दिख ही रहा है। जबकि उसी समय पर मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई मीनार मान लेते हैं हम इसको, पी क्यू आर को हम मान लेते हैं मीनार। तो मीनार की जो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी यदि उसी समय छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर प्राप्त हुई, 28 मीटर प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहेंगे दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज, और दोनों समकोण त्रिभुज के साथ साथ दोनों समरूप भी है ना, दोनों क्या है, समरूप। तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी जो है, ए बी वो है 6 मीटर, और बी सी जो है वो कितना है स्टूडेंट, 4 मीटर। और पहले वाले में पी क्यू जो है वो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, और जो क्यू आर जो है, क्यू आर वो है 28 मीटर। तो हम इसको अब हल करते हैं। पहले त्रिभुज के लिए याद रखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ए बी सी के लिए याद रखिए, दो भुजाएं ए बी बटे बी सी हो जाएगी, और पी क्यू आर के लिए भुजा हो जाएगी पी क्यू बटे क्यू आर, लंब बटे आधार। तो ए बी का मान रख दीजिए, ए बी होगा 6, बी सी होगा 4, पी क्यू का मान रख दीजिए, पी क्यू होगा h, और क्यू आर होगा आपका 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का h में तो 4h हो जाएगा तेरे गुणा, और 6 का गुणा होगा 28 में, तो h यहीं पे रहेगा, 6 गुणित 28 आपका रहेगा ही रहेगा, 4 गुणा से आएगा भाग में, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, और h बराबर हो जाएगा 7 6 42। तो स्टूडेंट मीनार की ऊंचाई जो है वो है 42 मीटर। ओके, ये आपको बनना चाहिए। आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ है। ये कोई त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये त्रिभुज है डी एफ, ये दोनों आपस में समरूप है। ठीक है, ये डी, ये ई और ये एफ, ये दोनों आपस में समरूप है। एक का क्षेत्रफल है आपका 64 सेंटीमीटर का वर्ग, और दूसरा का क्षेत्रफल है 121 का। तो आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट सबसे पहले ए बी सी का नाम आया इस, और 64 दिया है सेंटीमीटर का वर्ग, और फिर डी एफ का नाम आया है, फिर 121 दिया। तो ए बी सी के क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं 64 सेंटीमीटर का वर्ग, और डी एफ को मान लेते हैं 121 सेंटीमीटर का वर्ग। ओके, यदि ई एफ बराबर 15.4 है, तो ई एफ जो है स्टूडेंट्स वो कितनी है, 15.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमें बी सी पता करना है, बी सी। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने एक प्रमेय किए थे कि दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए वही प्रमेय लगने वाला है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे हम लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ। अब ए बी वाली में बी सी भुजा आएगी जो हमें ज्ञात करना है, तो ए बी के लिए हम लगा देते हैं बी सी का वर्ग, और डी एफ में देखिए ई एफ वाली भुजा हमें दे दी गई है, तो ई एफ वाली भुजा जो है उसको हम लिख देते हैं ई एफ का वर्ग। आप यहाँ गड़बड़ मत करना कि ऊपर आप ई एफ लिख रहे हो नीचे बी सी लिख रहे हैं। देखिए ए बी सी की भुजा बी सी है, और डी एफ की भुजा क्या है, ये देखिए ए बी सी की जो भुजा है बी सी, वो यहाँ पे बी सी सामने आएगी, और डी एफ की भुजा ई एफ इधर आएगी। ठीक है, त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है स्टूडेंट्स वो है 64, और डी एफ का क्षेत्रफल है 121। बी सी हमें पता करना है, छोड़ दीजिए बी सी का वर्ग, और ई एफ जो है हमारा वो है 15.4। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे आते हैं, अब हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स सभी, 121 का बी सी के वर्ग में गुणा होगा तो 121 बी सी स्क्वायर, और 15.4 का गुणा होगा 64 में, तो 15.4 गुणित 64। ठीक है, तो बी सी का वर्ग रहने दीजिए, 15.4 को 154/10 कर दीजिए, 64 लिख दीजिए, और 121 जो है गुणा से फिर आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, अब हम इसे काटते हैं 11 से, ये 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 बचेगा 4, फिर 11 चौ 44,
और 11 एकम 11 बचेगा 1, 11 एकम 11, 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है, हम यही के ही नहीं काट रहे सब। अब BC का वर्ग बराबर क्या हुआ, यहाँ बचा 14, यहाँ बचा 64, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा है 11। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसे और काटना चाहिए, अगर ये कट सके तो। 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये किसी चीज़ से नहीं कट रहा है, तो BC जो होगा, देखिए BC का वर्ग बराबर, देखिएगा ध्यान से सभी, 64 का 7 में गुणा कर दीजिए, 7 चौ 28 की 8, बचेगा 2, 7 6 42 और 2 44, 448 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 11 पंचे हो जाएगा 55। तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 448 बटे 55। तो 448 को अगर हम 55 से काटे, 448 को अगर हम काटे किससे, 55 से, रफ काम है ये। हाँ देखिएगा, स्टूडेंट्स ये अप्रोक्सीमेटली लगभग आपका 8.1 के करीबन आएगा। तो 8.1 आएगा, तो BC का जो वर्ग रहेगा वो सामने वाले का वर्गमूल बन जाएगा 8.1। ओके, 8.14 के करीबन आएगा ये। अब 8.14 का अगर हम वर्गमूल निकालें स्टूडेंट्स, तो आप देख पाएंगे 8.14 का जो वर्गमूल होगा, ये आप लोग ने 8वीं क्लास में सीखे होंगे। ये देखिए 8.14, हमें एक स्थान बस चाहिए, तो एक जोड़ी ये बनेगी, ये तो अकेला है। अब यहाँ पे वर्ग का टेबल पढ़ना पड़ता है, तो वर्ग का टेबल जो होता है वो आप जानते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 दूनी 4 प्लस 2, तो 2 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 4, 8 में से 4 जाएगा 4, लग जाएगा अब दशमलव और उतर जाएगा 1 4। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे अगर 4 के पास 2 2 4 जो योग आया, इसके पास अगर मैं 1 लूँगा तो मेरे को 41 गुणित 1 करना पड़ेगा, 2 लूँगा तो 42 गुणित 2 करना पड़ेगा, 3 लूँगा तो 43 गुणित 3 करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ बढ़ना है। तो हम एक काम करते हैं, 45 गुणित 5 बीच में देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे अंक 5 लेके देख लेते हैं कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे आना है। तो 55 25 की 5 बचेगा 2, 5 चौ 20 और 2 22, ये देखिए बहुत कम आ रहा है ये तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा एक अंक को लेना चाहिए। अब हम 7 पे लेते हैं, तो 7 पे अगर हम लेते हैं अंक, तो ये आपका हो जाएगा 7 7 7 7 49 की 9, है ना, ये 7 7 49 की 9 हो जाएगा आपका, बचेगा 4, 28 28 और 4 32। अभी भी स्टूडेंट्स हम थोड़ा पीछे ही है। अब हमें 48 गुणित 8 देख लेनी चाहिए, 8 8 64 की 4, उतरेगा 6, 8 6 48 और 6 54। तो स्टूडेंट ज़्यादा हो गया, तो हमारा 2.7 के करीबन ही आ रहा है। तो BC जो होगा हमारा वो होगा अप्रोक्सीमेटली लगभग का 2.7 के बराबर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी खिड़की तक पहुंचता है। मतलब सीढ़ी एक इस टाइप से लगानी है आपको कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है और ऊपरी सिरा जो है वो भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर लगी खिड़की तक पहुंच रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई आपको बतानी है स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे, समझिए कि कोई खिड़की है, ठीक है, और ये दीवार है। ओके, तो देखिएगा आप सभी, एक सीढ़ी लगी हुई है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने सीढ़ी लगा दी है ना, ये सीढ़ी लगी हुई है, खिड़की है ये। अब सुनिए क्या बोलना चाह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार लगी है कि निचला सिरा 2.5 मीटर की दूरी पे, निचला सिरा स्टूडेंट्स कितना है, 2.5 मीटर की दूरी पे। तो जो निचला सिरा है ये आपका 2.5 मीटर की दूरी पे है ना, ए, इसको B नाम देते हैं और इसको C। तो BC का जो निचला सिरा है वो क्या है, 2.5 मीटर की दूरी पे, और इसका ऊपरी सिरा 6 मीटर की ऊंचाई पर है जो खिड़की तक पहुँचता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऊपरी सिरा है सीढ़ी का, निचला सिरा तो दीवार से, ये जो दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पे है, और जो ऊपरी सिरा है वो खिड़की के पास पहुँचता है वो है 6 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई मतलब आपको कर्ण पता करना है, आपको लंब मिल चुका है और आधार मिल चुका है, आपको कर्ण पता करना है। तो दिया है AB बराबर है स्टूडेंट्स आपका 6 मीटर
और BC जो है BC वो है 2.5 मीटर। तो आपको AC पता करना है, AC बराबर क्वेश्चन मार्क CD की ऊंचाई। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका AC का वर्ग, लंब जो होगा वो होगा AB का वर्ग, और आधार जो होगा वो होगा BC का वर्ग। तो स्टूडेंट्स AC का वर्ग आपको निकालना है, AC का वर्ग AC का वर्ग ही रहेगा, AB की जगह आ जाएगा 6 का वर्ग और BC की जगह आ जाएगा 2.5 का वर्ग। तो AC का वर्ग आपका रहेगा 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 2.5 का वर्ग हो जाएगा 25/10। 2.5 को 25 और दशमलव का एक नीचे और एक अंक है ना, 0 लग गया। तो स्टूडेंट्स इसे काट के छोटा कर लेते हैं, 5 25 5 दूनी 10। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 36 धन 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, AC का वर्ग बराबर, अब देखिएगा ध्यान से, लघुत्तम 4 एकम 4, 6 चौक 24 की 4 बचेगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144 और 25 एकम 25। तो ये आपका हो जाएगा 169/4। तो AC का जो वर्ग है वो सामने वाले का वर्गमूल बनेगा 169/4। तो 169 स्टूडेंट्स 13 का होता है और 4 जो होता है सबको पता है 2 का होता है। तो स्टूडेंट्स AC बराबर 13 का आधा जो होगा 2 6 12, 2 5 10, 6.5 होता है। तो CD 6.5 मीटर की होगी। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला सवाल ये है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी, ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर के, तो हम देखिए ये बना देते 11 मीटर का खंभा और ये हम बना देते 6 मीटर का खंभा। और दोनों समतल पे खड़े हैं ना, तो हो जाएगा 6 मीटर और ये कितना 11 मीटर। और दोनों समतल पे कितने दूर पे है? 12 मीटर की दूरी पे, बिल्कुल 12 मीटर की दूरी पे, ये आपका 12 मीटर हो गया। ठीक है, तो दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी हमें बताना है, मतलब इसका शीर्ष और इसका शीर्ष, इनके बीच में कितनी दूरी है। तो स्टूडेंट्स हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये पूरा 11 मीटर का खंभा है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रचना कर रहे हैं और रचना करके हम ऐसा मिला दे रहे हैं। तो मिला देने के कारण हम इसको देखिए AB पहला खंभा है और CD जो है दूसरा खंभा है, और यहाँ पे A और B CD इसके बीच में स्टूडेंट्स हमने E नाम ले लिया। क्या नाम ले लिया? E। तो AB पूरा 11 है। अब ये आयत बन गया, तो आयत बन गया तो आप जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 12 तो ये वाला हिस्सा भी 12, C भी 12, और आप देख पा रहे होंगे CD वाला हिस्सा 6 है तो EB वाला हिस्सा भी हो जाएगा स्टूडेंट 6। EB वाला हिस्सा भी जो है वो क्या हो जाएगा 6 मीटर, बिल्कुल। अब 11 में से अगर ये 6 हो गया तो AE वाला जो हिस्सा होगा, AE वाला हिस्सा ये हो जाएगा 5 मीटर। ओके स्टूडेंट, 5 मीटर। तो आपको दोनों खंभों के बीच की दूरी मतलब AC बताना है। ये देखिए दोनों खंभों के बीच की दूरी मतलब आपको AC बताना है। तो अगर हम देखें तो एक छोटा सा त्रिभुज बन चुका है, देखिए ज़रा ध्यान से। एक खंभा CD वाले खंभे का शीर्ष और AB वाले खंभे का शीर्ष ये, तो आप देख रहे होंगे, और ये E है स्टूडेंट्स, है ना। तो AE जो निकला वो हमारा निकला 5 मीटर और C जो निकला हमारा, C कितना है? C है 12 मीटर। तो हमें दोनों खंभे के शीर्ष मतलब A और C इसका बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए ज़रा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हमें यहाँ पे गिवनस देना पड़ेगा। दिया क्या क्या है? CD जो है वो है 6 मीटर, AB जो था पूरा वो कितना था स्टूडेंट्स? 11 मीटर। तो AE जो होगा AE वो होगा 11 मीटर माइनस 6 मीटर बराबर होगा 5 मीटर, जैसा आपको अभी बताएगा। तो स्टूडेंट अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे AEC में, इन ट्रायंगल AEC, त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो स्टूडेंट्स कर्ण का जो वर्ग होगा वो होगा आपका AC का वर्ग, जो मुझे पता करना है,
लंब जो होगा वो होगा ए का वर्ग और आधार जो होगा वो होगा सी का वर्ग। तो ए जो रहेगा वो रहेगा 5 का वर्ग और सी जो रहेगा वो रहेगा 12 का वर्ग बराबर होगा ए सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर 5 का 25 और 12 का होता है 144। तो ए सी बराबर ये होगा 169 और इसका वर्ग हो जाएगा सामने वाले का वर्गमूल। और 169 जो होता है वो आपको पता होना चाहिए 13 का होता है। तो जो दोनों खंभों के शीर्षों के बीच की जो दूरी आ गई वो आ गई हमारी 13 मीटर। ओके, आपको ये बनना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करिए आप। अगले प्रश्न की तरफ हमारे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स, तो वैसे क्वेश्चन है जैसे अभी अपने देखे, ये देखिए खिड़की थी, ये दीवार है और इस दीवार से हमें क्या करना है, खिड़की है और ये दीवार है, इस दीवार से हमको एक सीढ़ी को टिकानी है। ये हमने सीढ़ी को टिका दी है ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सीढ़ी आपको दे दी गई है 10 मीटर की, तो ये सीढ़ी जो है आपकी वो है 10 मीटर की। और साथ में बता दिया गया कि इसकी जो ऊंचाई है भूमि से खिड़की की जो ऊंचाई वो 8 मीटर है। अब आपसे जानना चाह रहा है कि दीवार के आधार से, ये दीवार का जो आधार है नीचे का हिस्सा, इससे निचले सीढ़ी के निचला हिस्सा, तो सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा ये है, निचला हिस्सा ये है, तो निचले हिस्से के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसको ए बी सी, मुझे मतलब बी सी पता करना है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि हमें फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है ए सी दिया है 10 मीटर, ए बी जो है आपका वो है 8 मीटर और बी सी जो है वो हमें पता करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग हो जाएगा ए बी का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग हो जाएगा बी सी का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग होगा 10 का वर्ग, लंब का वर्ग होगा 8 का वर्ग और आधार का हो जाएगा बी सी का वर्ग। 10 का होता है 100, 8 का होता है 64 बराबर प्लस हो जाएगा आपका बी सी का वर्ग, है ना 64। तो 100 माइनस 64 बराबर हो जाएगा बी सी का वर्ग। तो बी सी का वर्ग बराबर 100 में से 64 जाएगा आपका 36 आएगा। तो बी सी बराबर इसका वर्ग सामने का वर्गमूल बन जाएगा, 36 का वर्गमूल हो जाएगा और 36 जो होता है सबको पता है 6 मीटर, 36 6 का होता है। तो स्टूडेंट्स दीवार के आधार से सीढ़ी का जो निचली दूरी है वो आ गई आपकी 6 मीटर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 13 और 14 क्वेश्चन की स्लाइड एक साथ बन गई है। तो पहले 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखिए इसमें प्रत्येक भुजा आपको दिख ही रही है 2a है, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, बिल्कुल 2a कर लेते, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बताइए। शीर्षलंब देखिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं 2a 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 है, ए बी वाली भी 2a, बी सी वाली भी 2a, सी वाली भी 2a। तो हमें शीर्षलंब की लंबाई बताना है स्टूडेंट्स। तो शीर्षलंब की लंबाई बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शीर्षलंब पढ़ेंगे ये, और इस शीर्षलंब को हमने नाम दे दिया डी। तो स्टूडेंट्स जो आपका ये 2a है, बी सी पूरा 2a है, उसमें से अभी देखिए सी डी वाला हिस्सा ए हो जाएगा और बी डी वाला हिस्सा ए और ए ये आपका हो जाएगा 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें शीर्षलंब मतलब ए डी बताना है, ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 2a है। तो हमें ए डी बताना है स्टूडेंट्स, क्या बताना है, ए डी बराबर क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब देखिए हम कोई एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, या तो हम ए डी सी ले लेते हैं या ए डी बी ले लेते हैं, बस हमें ए डी निकालने से तो मतलब है। तो हम ले लेते हैं ए डी सी, तो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका सी। तो ए डी जो है इसको हम पे पता करना है, सी डी जो है इसको ए मानना पड़ेगा और ए सी को हमको मानना पड़ेगा 2a। स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के ए डी निकालना है। ओके, चलो निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग आपका हो जाएगा 2a का वर्ग
लंब का वर्ग आपका हो जाएगा AD का वर्ग और आधार का वर्ग हो जाएगा CD का वर्ग। तो कर्ण आपका हो जाएगा 2A, तो 2 का 4 हो जाएगा, A का A वर्ग हो जाएगा, AD तो हमें पता करना है, छोड़ दो इसको, और CD जो है आपको स्टूडेंट दिख रहा है A का वर्ग। ओके, तो अब आगे बढ़ा जाए। चार A का वर्ग आपका है ही, प्लस A का वर्ग इधर आके होगा माइनस A का वर्ग, बराबर होगा AD का वर्ग। तो स्टूडेंट AD का वर्ग बराबर 4A के वर्ग में से 1A का वर्ग जाएगा तो 3A का वर्ग आएगा, तो AD यहाँ पे रहेगा, इसका वर्ग बन जाएगा सामने वाले का वर्गमूल 3A का वर्ग। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप AD इक्वल्स टू, इसका मतलब है कर्णे 3 का भी वर्ग और A का भी वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो AD जो आएगा आपका वो आएगा कर्णे 3A। तो शीर्ष लंब जो होगा आपका वो होगा कर्णे 3A। ओके, आपको ये बनना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज ABC में D और E AB और AC के मध्य बिंदु है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये त्रिभुज ABC बना देते हैं हम, ये बन गया हमारा त्रिभुज ABC। ओके, तो हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, D व E AB व AC के मध्य बिंदु है, तो D वाला और E वाला AB और AC के मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, इस प्रकार है कि D समांतर BC, इस प्रकार है कि D समांतर BC, ये देखिए हमें लाइन को मिला दे रहे, D समांतर BC है। ठीक है, तो आगे क्या बोलना चाह रहा है ये देखिए, D समांतर BC, ये स्लाइड थोड़ा पीछे बन गई है। इसमें AD बराबर 4, AE बराबर 8 सेंटीमीटर है। AD बराबर जो है AD बराबर है 4 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 है। ठीक है, आगे देखते क्या बोलना चाह रहे हैं, AD 4 और AE 8 है, तो AE जो है वो 8 है। ठीक है सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या बोल रहा है, DB x माइनस 4 है, तो DB जो है DB वो है x माइनस 4। आगे बढ़िए, और EC है 3x माइनस 19, तो x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करना है। ओके, और EC जो है वो क्या है, देखिए EC जो दिया है हमें वो क्या दिया है, देखो भाई EC हमें दिया है 3x माइनस 19, 3x माइनस 19 हमें EC दिया है। तो स्टूडेंट्स हमें x का मान ज्ञात करना है, तो AD की जगह 4 लिख दो, AC की जगह 8 लिख दो, DB की जगह x माइनस 4 लिख दो और EC की जगह लिख दो 3x माइनस 19। ठीक है, तो ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय है जिसमें आप जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से या BPT से, प्रमेय कोष्ठक में BPT से, आधारभूत प्रमेयिका से आप जानते हैं कि ये होता है AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। तो AD का मान है 4, DB का मान है x माइनस 4, AE का मान है 8 और EC का मान है 3x माइनस 19। ओके, 3x माइनस 19 से 3x माइनस 19। तो आगे बढ़ते अब हम इसको ऐसा काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3x माइनस 19 एकम 3x माइनस 19 हो जाएगा, और 2 का x में गुणा होगा तो 2x माइनस 4 दूनी हो जाएगा 8। स्टूडेंट्स हमें x निकालना, तो x को एक तरफ लाना पड़ेगा। तो देखिएगा 3x अपनी जगह पे है, धन 2x बराबर की तरह के ऋण 2x बन गया, ऋण 8 यहाँ पे है, माइनस 19 बराबर की तरह के प्लस 19 हो गया। तो 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, और 19 में से 8 जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपका बचेगा 11 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो वही प्रश्न है 14। 15वां प्रश्न है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का टुकड़ा जुड़ा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा है। ठीक है, खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 है। तार की लंबाई कितनी है स्टूडेंट्स, 24। ठीक है,
ये देखिए 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभा, तो देखिए 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा ए बी है, ठीक है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे पर, देखिए इसके ऊपरी सिरे पर एक तार का सिरा जुड़ा है, बिल्कुल तार का सिरा जुड़ा है, तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे पर गड़ा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखे होंगे गाँवों की तरफ खूंटा जो रहता है, खूंटा गाय भैंस बांधने का वैसे खूंटा होगा, उस खूंटे पे तार का दूसरा सिरा जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। तार की लंबाई 24 मीटर है, तो स्टूडेंट दिख रहा होगा आपको, तार की लंबाई है 24 मीटर। कितनी तार की लंबाई 24 मीटर है। तार के आधार से खूंटे की दूरी कितनी हो, ये देखिए तार के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, तना रहे मतलब सीधा रहे, मतलब ऐसा झूला ना बना रहे उसका तार का। मतलब स्टूडेंट्स हमें क्या पता करना है, हमें BC पता करना है ना। खंबे के आधार से खूंटे की दूरी है, खंबे का आधार, ये आधार मतलब फुट पैर उसके क्या है, खंबे के B है, इससे खूंटे की दूरी कितनी है हमको पता करना है। तो स्टूडेंट्स हमें BC पता करने के लिए हमें फिर लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको दिया है AC बराबर 24 मीटर, ये है तार की लंबाई, और जो AB है वो है 18 मीटर, AB बराबर है 18 मीटर, ये है खंबे की लंबाई। ओके ध्यान दीजिए, तो हमें BC पता करना है, BC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय और दो त्रिभुजों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, इसलिए करवाया क्योंकि यही प्रश्न का अनुप्रयोग है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो इसमें होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग जो होगा वो होगा 24 का वर्ग, लंब का वर्ग होगा 18 का वर्ग, और आधार का वर्ग आपका आधार का ही वर्ग है। तो स्टूडेंट 24 का जो होता है वर्ग, 24 का होता है स्टूडेंट्स 576, और 18 का होता है 324, प्लस हो जाएगा आधार का वर्ग, आधार मतलब BC का वर्ग। तो 576 में से 324 को माइनस कराना होगा, बराबर होगा हमारा BC का वर्ग। तो BC का जो वर्ग होगा स्टूडेंट्स वो होगा 576 माइनस 324, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 में से 3 जाएगा 1, सॉरी 5 में से 3 जाएगा 2, 252। तो 576 में से 324 जो हमारा जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 252, 252। आइए इसे हल करते हैं। तो BC जो रहेगा वो हो जाएगा, इसका वर्ग सामने वाले का वर्गमूल 252 हो जाएगा। तो BC जो होगा हमारा, अब उसको देखते हैं आइए कितना होता है, रफ स्लाइड बनाते हैं हम। देखिए तो 252 किसका होता है, तो देखिएगा ये देखिए 252.00, एक जोड़ी एक जोड़ी एक जोड़ी, एक एकम एक प्लस एक और एक होगा 2, 2 में से एक जाएगा 1, उतरेगा 52। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 1 लेते हो तो 1 कैसे कम, 1 2 लेंगे तो 22 गुणित 2, 3 लेंगे तो 23 गुणित 3, तो 25 में 25 पंचे 125 होता है ना। 26 में देख लेते हैं, 6 6 36 के 6 बचेगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा हमें, 5। तो प्लस यहाँ पर भी हमें जोड़ना पड़ेगा 5, 25 25 25 और 5 30 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 25 पंचे 125, 12 में से 5 जाएगा 7, और 4 में से 2 जाएगा 2, 27। अब लगेगा यहाँ पे दशमलव, उतरेंगे 00। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो 301 इंटू 1, 2 लेंगे तो 302 गुणित 2, 3 लेंगे तो 303 गुणित 3, 303 गुणित 3 में तो हम देखते हैं 909 आएगा हमारा आंसर, है ना स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देख लेते हैं, 5 लेके देखते हैं, 5 में 5 25, 5 15 कम हो रहा है, 9 दिखते हैं, 9 में 9
309 गुणित 9 में देखते हैं, वैसे ज़्यादा आएगा मुझे लग रहा है, तो 27 और 27 ज़्यादा हो गया, 8 लेना पड़ेगा, तो 15.8 के करीबन आएगा स्टूडेंट्स हमारा, क्योंकि उसमें ज़्यादा निकल रहा है। तो 15.8 मीटर के करीबन हमारा आना चाहिए यहाँ पे आंसर। अगला सवाल हमारा स्टूडेंट्स ये है कि दो त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है, ये देखिए दो समरूप त्रिभुज बना देते हैं हम। एक का परिमाप, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, एक का परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग 25 आ रहा है और दूसरे का कितना आ रहा है 15। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा संगत भुजा क्या होगी। तो ए बी सी, इसको डी ई एफ कर देते हैं। तो देखिए हम बताते हैं कि चित्र में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। ठीक है, डी एफ के, ये आपको बनना चाहिए। इसका जो परिमाप है, परिमाप देखिए, परिमाप ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो है कितना है 25 सेंटीमीटर, और परिमाप ऑफ त्रिभुज डी एफ जो है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो पहले त्रिभुज की भुजा 9 है तो दूसरी की भुजा पता करनी है। तो पहले की भुजा हम मान लेते ए बी, तो ए बी बराबर 9 है, तो हम उसकी संगत भुजा डी बराबर देखने वाले कि डी बराबर होगा तो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं। ये होगा परिमाप ऑफ त्रिभुज ए बी सी भागित परिमाप ऑफ त्रिभुज डी एफ भागित परिमाप ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर एक साइड बटे दूसरी साइड। तो पहले का जो परिमाप है स्टूडेंट्स ए बी सी का वो 25 है और डी एफ का परिमाप है 15। ए बी वाली जो भुजा है 9 और डी वाली भुजा हमें पता करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 25 पचम 25, 5 तिया 15, तो ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 3, बराबर होगा 9 डी। 5 का डी में तो 5 डी आएगा और 9 तिया 27 होगा, तो डी बराबर हो जाएगा 27 भागित 5। तो डी बराबर देख लेते कितना होता है 27, और ये हो गया भागित 5। पचम 25, बचेगा 2, लगेगा डेसिमल, उतरेगा 0, 5 24, ये हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस में लीजिएगा इसे क्वेश्चन को। अब ये तो देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपको दिए गए, तो हम दो समरूप त्रिभुज बना दे रहे हैं। ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी और ये हो जाएगा त्रिभुज डी एफ। दोनों के क्षेत्रफल 144 और 81 है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया है 144 सेंटीमीटर का वर्ग, और एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा दिया है डी एफ का, कितना दिया 81 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा की लंबाई 36 है, तो छोटे त्रिभुज की बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो स्टूडेंट्स एक भुजा आपको दे दी गई है, एक भुजा आपको दे दी गई, मतलब ये देखिए ये ए बी वाली भुजा मान के चलते आपको दे दी गई 36 दे दी गई है। तो आपको ये वाली, ये अगर बड़ी भुजा है आपको पता होना चाहिए, अगर बड़ी भुजा है तो इसकी समरूप त्रिभुज में ये वाली भुजा भी क्या होगी आपकी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये 36 है तो आपको डी ई बताना है। तो ए बी बराबर है आपका 36 सेंटीमीटर, तो आपको डी बताना है, डी आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बराबर एक की भुजा मतलब ए बी की भुजा और दूसरे की भुजा डी की भुजा। तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो है 144 और डी एफ का क्षेत्रफल 81। ए बी की जगह आएगा 36 का वर्ग और डी की जगह डी का वर्ग आएगा। तो स्टूडेंट इसको उलझाना मत, आप लोग क्या करते हो, आप लोग 36 का वर्ग करोगे, 36 गुणे 36, ऐसा काम ही मत करो। 36 के वर्ग को बना दो सामने वाले का वर्गमूल 144 और डी के वर्ग को बना दो उसके सामने वाले का वर्गमूल 81। अभी 36 फ्री है और ये डी फ्री है। आप लोग क्या गलत करते हो, आप लोग 36 का वर्ग करोगे फिर उसको काटापटी में उलझाओगे, इसलिए ऐसा काम मत करो। एक का वर्ग सामने वाले का वर्गमूल बन जाता है।
तो 144 जो है वो 12 का होगा और 81 होगा 9 का, बराबर 36 बटे डी। आगे बढ़ते, 3 तिया 9, 3 चौ 12, तो 4 का डी में गुणा होगा तो 4D होगा और 36 गुणित 3 होगा आपका, तो D बराबर होगा 36 गुणित 3 बटे 4, 4 कम 4, 4 नम 36, तो D बराबर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 9 तिया 27 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपको बनना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स, वो इस प्रकार है, दो समरूप त्रिभुज ABC और DF। देखिए ABC ये बन गया, ABC आपके सामने है और DF भी आपके सामने है, D, E और F ये भी आपके सामने है। तो ABC में कोणे 47 अंश है। कोणे कितना है? 47 अंश, कोण है 47 अंश। और E वाले में कोण E है 83 अंश। तो C का मान क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, C का मान आखिर क्या होगा ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो आप देखिए ये 47 है तो ये वाला भी, ऊपर वाला भी क्या होगा? 47। ये 83 तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा आपका? 83। और इसको आप मान लो x, C वाला कोण। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है, देखिए A वाला जो है वो कोण D है, दोनों समरूप होने के कारण दोनों 47 है। कोण B जो है वो समरूप है कोण E के, और ये हो जाएगा कितना? 83 डिग्री। तो हमको स्टूडेंट कोण C पता करना है। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कोण A जो होगा वो होगा 47, कोण B जो होगा वो होगा 83, और कोण C आपका रहेगा बराबर होगा 180 अंश। 7 3 10 की 0 बचेगा 1, 8 और 1 9 और 4 13, प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C कोस हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल C कोस हो जाएगा 50 डिग्री। स्टूडेंट से आपको बनना चाहिए। ओके, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। इसको आप पढ़े अच्छे से कम समय में आप पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। अगला देखिए, अब भी हमने पढ़े स्टूडेंट थोड़ी देर पहले, ABC और DF दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, ये देखिए ABC और ये एंगल DF, सॉरी ABC ट्रायंगल और DF ट्रायंगल दोनों क्या है स्टूडेंट? DF दोनों क्या है? सिमिलर है। ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DF। ठीक है, ये आपने दिया है। AB 9.1 है, AB जो है 9.1 है। ओके, आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि जो D है वो 6.5 है, बिल्कुल 6.5 है। DF का पेरीमीटर आपको दिया 25, DF का परिमाप आपको दिया गया 25। तो आपको किसका परिमाप पता करना है? ABC का। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं अब भी थोड़ी देर पहले, परिमाप ऑफ त्रिभुज ABC बटे परिमाप त्रिभुज DF बराबर एक की भुजा। तो एक की भुजा मतलब AB और दूसरे की भुजा मतलब D। तो ABC का जो परिमाप है वो हमें पता करना है, तो इसको छोड़ दो, इसको परिमाप ऑफ ट्रायंगल ABC रहने दो पड़ा। DF जो है आपका DF वो कितना होगा आपका? 25 होगा। AB का जो मान है वो है 9.1 और D का जो मान है वो है 6.5। तो स्टूडेंट दशमलव का एक अंक यहाँ पर भी है, दशमलव का एक अंक यहाँ पे भी, इसको कैंसिल करिए। आगे बढ़ते हैं जी बाबू जी, नमस्कार बाबू जी। तो स्टूडेंट्स जो पेरीमीटर है, परिमाप त्रिभुज ABC का जो परिमाप है, परिमाप ऑफ त्रिभुज ABC जो होगा वो यहीं पे रहेगा, दशमलव से दशमलव कट गया, 91/65 रहेगा, और जो 25 है वो भाग से आएगा गुणा में। चलिए इसे हल करते हैं। 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। तो जो परिमाप होगा स्टूडेंट्स त्रिभुज ABC का वो होगा 7 अपना 35 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये बनना चाहिए। ये बहुत सरल प्रश्न है। और आज हम आज का लास्ट प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न नंबर 20। दो समरूप त्रिभुज ABC व DEF है। ये देखिए, ये दो समरूप त्रिभुज है स्टूडेंट्स। ये त्रिभुज है ABC और दूसरा समरूप त्रिभुज जो है इसी के वो है DF, DE व F। ओके, तो इसमें BC है 3, तो BC है 3 सेंटीमीटर तथा EF जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दिया गया है
कितना दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल? त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो है 54 सेंटीमीटर का वर्ग। तो आपको पता करना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पता करना है। संगत भुजाएं हमें मिल गई है BC 3 सेंटीमीटर की, और दूसरी संगत भुजा जो है EF वो भी हमें मिल चुकी है, वो जो है 4 सेंटीमीटर की। तो ये स्टूडेंट्स प्रमेय हमने आपको करवा चुके हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक का परिमाप मतलब एक भुजा का वर्ग बटे दूसरी भुजा का वर्ग। तो स्टूडेंट्स ABC जो है वो है 54, DF का मुझे पता करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये मुझे पता करना है। BC की जगह रखा जाएगा 3 का वर्ग और EF की जगह रखा जाएगा 4 का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। 54 बराबर क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज DEF, 3 का 9 और 4 का होगा 16। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे, 9 का 13 गुणा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF में, और 16 का गुणा होगा 54 में। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आपका रहेगा चलेगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 16 गुणे 54 रहेगा चलेगा, और 9 जो है गुणा से भाग में आएगा, 9 का 9, 9 छिंग 54। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 6 6 36 की 6 बचेगा 3, 6 कम 6 वो 3 96 सेंटीमीटर का वर्ग। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 20 तक के हमने आज हल कर लिए हैं। अब हम आपको अगला वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। ओके।